अब सोच लो गंगा मां ने भी क्या देखा है। उसकी भेंट लेने के लिए उसके प्रेम और भावना को देखा है, उसके मन की पवित्रता को देखा है। तो हाथ बाहर निकाला गंगा से और ब्राह्मण जी महाराज ने वो रविदास की भेंट गंगा मां के हाथ पर रख दी। गंगा मां ने एक हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ एक कंगन दिया कि ये रविदास को मेरा प्रसाद देना। बड़ा सुंदर कंगन था। ब्राह्मण जी महाराज ले आए, पर मन के अंदर पाप आ गया कि रविदास को क्या पता कि गंगा मां ने मेरे लिए भेंट दी है। पाप आ गया मन के अंदर। वो जाकर सुनार की दुकान पर बेच दिया, बहुत सारा धन प्राप्त किया। और सुनार से राजा और रानी कुछ खरीदने के लिए गए तो वो कंगन रानी को बड़ा पसंद आया, खरीद लिया। पर सुनार से कहा कि एक कंगन तो अच्छा नहीं लगेगा, इसके साथ का एक और कंगन होना चाहिए। अब सुनार के हाथ का वो कंगन बना नहीं था। सुनार कहते हैं भाई मुझे तो एक ब्राह्मण, फला ब्राह्मण दे गया है, तो उसी से ही पूछना पड़ेगा कि वो कंगन कहां से लाया है, मैंने तो बनाया नहीं ये। तो राजा रानी चले गए, भाई हमें ये कह गए कि ये कंगन ऐसा इसके साथ का हमें और मंगवा दो। तो सुनार ने ब्राह्मण को बुलाया कि वो कंगन कहां से लाए थे, इसके साथ का एक और कंगन चाहिए। अब ब्राह्मण अंदर से कांप रहे हैं, क्या जवाब दूं, क्योंकि ये तो प्रसाद था रविदास का, गंगा मां ने दिया था। तो अब बड़ी मुश्किल हो गई, अब ये भेद खुलेगा, छुप नहीं पाएगा ये भेद। तो सुनार के ऐसा कहने पर ब्राह्मण जी महाराज ने अपने मन का भेद बता दिया कि भाई असल में अब भेद तो खुलेगा ही, क्योंकि आप इनकार करो राजा रानी से, वो मुझे बुलाएंगे। तो बुलाया भी, क्योंकि सुनार ने इनकार कर दिया, बुला लिया ब्राह्मण को, अपने घर बुलाया राजा ने। राजा के सामने भी उसने अपनी सफाई कह दी कि ये गंगा मां ने रविदास के लिए मुझे प्रसाद दिया था, और मैं गरीब ब्राह्मण, तो मैंने ये सोचा रविदास को तो पता नहीं है, और मैं ही अपनी गरीबी क्यों ना काट लूं। तो अब चाहे मुझे सजा दो, कुछ करो, अब ये चीज तो उसी रविदास की थी। अब रविदास ही और दिलवा सकता है, ये उसी को कहना पड़ेगा।